मरकज़ी हुकूमत से सरकारी तक़रीबात और तालीमी इदारों में कौमी तराना जन गण मन से कबल वंदे मातरम की तमाम बंदों को पढ़ना लाजमी नोटिफिकेशन पर मुस्लिम तंजीमों ने शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है और इसे आईन हिंद, सेकुलर इक़्तिदार और मजहबी आज़ादी के मनाफी करार दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने बयान में कहा कि ये फ़ैसला मुसलमानों के मजहबी अक़ीदों से बराह रास्त टकराता है। बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद फजलुर रहीम मुजद्दिदी ने कहा कि हुकूमत किसी मखसूस मजहबी या सक़ाफ़ती तसव्वुर को ज़बरदस्ती दीगर मज़ाहिब के मानने वालों पर मुसल्लत नहीं कर सकती। उन्होंने याद दिलाया कि मुशावरत और रविंद्रनाथ टैगोर की राय के बाद ही दस्तूर साज असेंबली में तय पाया था कि वंदे मातरम के सिर्फ इब्तदाई 2 बंद सरकारी तौर पर इस्तेमाल किए जाएंगे। मुकम्मल नज़्म में देवी दुर्गा और दीगर देवी देवताओं की तमसील और वतन को माबूद के तौर पर पेश करने जैसे अशार शामिल हैं जो इस्लामी अक़ीदा तौहीद के ख़िलाफ़ हैं। बोर्ड ने मुतालबा किया है कि हुकूमत फ़ौरी तौर पर नोटिफिकेशन वापस ले बसूरत दीगर क़ानूनी चाराजोई की जाएगी। इधर इमारत शरिया कर्नाटक ने भी इस फैसले को अक़लियतों की मजहबी आज़ादी सल्ब करने की मुनज़्ज़म कोशिश करार दिया है। तंजीम का कहना है कि आइन के आर्टिकल 25 हर शहरी को मजहबी आज़ादी और आर्टिकल 19 इजहार राय की आज़ादी देता है, जिसमें ये हक़ भी शामिल है कि किसी शख्स को उसके अक़ीदे के ख़िलाफ़ किसी नारे या नज़्म पढ़ने पर मजबूर न किया जाए। तंजीम ने वाज़ेह किया है कि मुसलमान अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, इसके लिए क़ुरबानियाँ देते हैं और इसकी सलामती के लिए खड़े रहते हैं, मगर वतन को माबूद या देवी का दर्जा देना उनके मज़हब के ख़िलाफ़ है। इस बयान की तायीद मुतअद्दिद उलमाए कराम ने भी की है, जिनमें मुफ्ती मोहम्मद शुएबुल्लाह खान मिफ्ताही, मुफ्ती इफ्तिखार अहमद क़ासमी, डॉक्टर मोहम्मद मक़सूद इमरान रशादी शामिल हैं। मुस्लिम तंजीमों का कहना है कि हुब्बुल वतनी नारों से नहीं बल्कि किरदार और क़ुरबानी से साबित होती है और किसी को इसके ईमान के ख़िलाफ़ इक़दाम पर मजबूर करना जमहूरी और आइनी उसूलों के ख़िलाफ़ वर्जी है। सारा डिजिटल ने इस मामले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान डॉक्टर सैयद क़ासिम रसूल इलियास से भी गुफ्तगू की, जिन्होंने बताया कि बोर्ड इस फैसले के ख़िलाफ़ आइनी और कानूनी सतह पर तमाम ऑप्शंस पर गौर कर रहा है। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो फैसला है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है जी। उसके 2 वजूहात हैं। पहली बात तो ये है कि आर्टिकल 25 जो है वो हिंदुस्तान के अंदर तमाम लोगों को मजहबी आज़ादी देता है। बिल्कुल। तो आप किसी भी तबके पर एक मजहब की तालीमात को फोर्स नहीं कर सकते। बिल्कुल। ये जो वंदे मातरम के जो तमाम बंद को पढ़े जाने का फैसला है उसमें बहुत सारे हिंदू देवी देवताओं का जिक्र है और दुर्गा की और बहुत सारे देवों का जिक्र है, उनकी वंदना की गई है, उनकी हमदसना की गई है, जो एक मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है। तो ये स्कूलों में और सरकारी तकरीबात में पढ़ना और उस मौके पर सबका खड़ा होकर काम करना ये मुसलमानों के अकीदे के खिलाफ है, इसलिए हम इसकी मुखालफत करते हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ये बहस हुई थी कि किसको क्या कौमी गीत बनाया जाए, किसको कौमी गान बनाया जाए और किसको कितना लिया जाए। तो उस मौके पर पहली बात तो ये कही गई थी कि जो लीगल पोजीशन है, लीगल स्टेटस है, वो जन गण मन को है, यानी कौमी गीत को है। और वंदे मातरम के सिलसिले में ये कहा गया था कि वंदे मातरम का पहला स्टैंजा पढ़ा जाएगा, 2 स्टैंजा पढ़े जाएंगे, बाकी स्टैंजा नहीं पढ़े जाएंगे, इसलिए कि इससे मुसलमानों के अकीदे पर ज़र्ब लगती है। ये दूसरा फैसला था। तो ये इस दोनों यानी मजहबी आज़ादी के मुनाफी भी है ये फैसला, और दूसरी बात ये है कि ये फैसला जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर जो बहस हुए थे और उसके बाद जो जिसको कौमी गीत के तौर पर माना गया था, जिसको कौमी गान के तौर पर माना गया था और दोनों के दरमियान की लीगल पोजीशन बताई गई थी, उसके खिलाफ ये फैसला है। तीसरी बात ये है कि ये जो वंदे मातरम को कंपलसरी पढ़ने की बात है, जाहिर है कि ये बंगाल के इलेक्शन को सामने रखकर फैसला लिया गया है और इस मुल्क में ये समझते हैं कि बंगाल में अगर हम ये वंदे मातरम को कंपलसरी कर देंगे तो उसका हमको बेनिफिट मिलेगा इलेक्शन के मौके पर। तो अपने इलेक्टोरल बेनिफिट्स के लिए इस तरह के फैसले करना मुनासिब नहीं है, ये मेरे ख्याल से ये गलत है। और चौथी बात यह है कि
اور یہ جو وندے ماترم پڑھنے کی بات ہے، تو ہندوستان کے اندر جو بی جے پی ایک ہندو مسلم رفت پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اسی کے ڈائریکشن میں یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ مسلمان کی مخالفت کریں گے اور اسے ایک ہندو مسلم تنازع پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو یہ ملک کی فیڈرلٹی کے ساتھ، ملک کے بھائی چارے کے ساتھ ایک بہت زبردست کھلواڑ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کی ہم مخالفت کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی سامنے رکھنی چاہیے کہ سپریم کورٹ نے بھی اس پر فیصلے دیے ہیں، اور سپریم کورٹ نے یہ بات کہی ہے کہ وندے ماترم کی کا وہ لیگل اسٹیٹس نہیں ہے جو لیگل اسٹیٹس جن گن من کا ہے. اور یہ بات کہی ہے کہ اس میں لوگوں کے مذہبی احترام کا لحاظ رکھا جانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان بنیادوں پر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اس فیصلے کی مخالفت کرتا ہے اور سرکار سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اس نوٹیفیکیشن کو واپس لے. اگر سرکار اس نوٹیفیکیشن کو واپس نہیں لیتی ہے تو پھر ہم سپریم کورٹ میں بھی اس کے خلاف اس کو چیلنج کر سکتے ہیں. جی، فی الحال کیا اقدام کیے گئے ہیں سر بورڈ کی طرف سے؟ نہیں، فی الحال تو ہم نے یہی اقدام کیا کہ ہم نے ایک پریس اسٹیٹمنٹ دیا ہے، اور پریس اسٹیٹمنٹ دے کر یہ بات واضح کر دی ہے کہ ہم کیوں اس کی مخالفت کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ بھی واضح کر دی ہے کہ ہم اگر حکومت اس کو واپس نہیں لیتی تو ہم اس سے چیلنج کریں گے. تو حکومت کی طرف سے کوئی رد عمل آیا ہے یا ابھی پینڈنگ ہے یہ سلسلہ؟ نہیں، ابھی حکومت طرف سے کوئی رد عمل نہیں آیا سب میں. اچھا، تو آپ نے کہا کہ یہ جو ہے پوری طرح سے پڑھنا صرف مسلمان صرف ہیں یا پھر دوسری ذاتیں بھی اس میں شامل ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہندوز کے علاوہ ہر کوئی تو ان دیویوں کو نہیں مانتے ہوں گے؟ تو نہیں، بالکل میرے خیال سے سکھ ہیں، عیسائی ہیں، وہ بھی اس کی مخالفت کریں گے، لیکن ہماری ابھی ان سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے، اس لیے ہم ان کے بہاف پر کوئی بات نہیں کر سکتے ہیں. لیکن جہاں تک ہمارا خیال یہ ہے کہ عیسائی اور سکھ بھی اس کی مخالفت کریں گے، اس لیے کہ ان کے یہاں بھی مذہب کو وہ تصور نہیں ہے جو یہاں پہ ایک خاص مذہب کو تھوپنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جی، اور اس کے علاوہ جو سیکولر فیبرک ہے جو نیشن کا، تو اس پر بھی جو ہے ایک ضرب لگتی ہے اس طرح کی چیزوں سے. تو ہاں، یہ بات تو میں نے پہلے ہی کہی آپ سے کہ یہ ملک کے سیکولر ویلیوز کے خلاف ہے یہ فیصلہ. یہ ہمارا ملک کسی ایک مذہب کا ملک نہیں ہے، بلکہ یہ تمام مذاہب کا ملک ہے، اور یہ بات مانی گئی تھی کہ اسٹیٹ کا کوئی فیصلہ مذہب کی بنیاد پر نہیں ہوگا. جی بالکل، بہت بہت شکریہ صاحب.